संजीव सर, आपका क्या व्यू रहेगा? आप दिवाली पे काफी बुलिश थे, उसके बाद क्रिसमस के पहले ही रैली आ गई और ऑल टाइम हाई आ गया। तो देखिए, काफी रन अप हो चुका है और आपने जैसे कहा, इट इज अ टेल ऑफ टू सिटीज। अगर आपके पास आईटी के शेयर थे जो जनवरी में टॉप आउट परफॉर्मर और टॉप रेटेड थे, वो अंडर परफॉर्म किए हैं, और पीएसयू बैंक जो अंडर ओन थे वो डार्लिंग्स हो गए। तो शेयर मार्केट में देयर आर इनफ पीपल हु विल मेक मनी एंड सम द लेफ्ट आउट फीलिंग। आपने जैसे सही कहा सिद्धार्थ ने, द ब्रेथ ऑफ द मार्केट इज अन, बट बुल मार्केट्स आर बिल्ट ऑन द बैक ऑफ वॉल्स ऑफ वरी, और धीरे धीरे वी ओवरकम अ लॉट ऑफ द पिटफॉल्स एंड कंसेंसस जब तक आता है, यू आर ऑलरेडी एट न्यू हाइज। सो द अंडरटोन रिमेन्स दैट अभी भी ग्लोबल अनिश्चितताएं हैं, यूक्रेन रशिया, बॉन्ड यील्ड्स, फेड की क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। एक तरफ रिसेशन कह रहे हैं, एक तरफ वो रेट बढ़ा रहे हैं, तो पहले तो अब उनको तय करना है। इंडिया ऑन दी अदर हैंड एक आउटलायर है, चाहे हमारी माइक्रो होए चाहे हमारी माइक्रो पॉलिसीज। और अनिशा जी, सबसे बड़ी बात है, द रिटेल इन्वेस्टर इज पुटिंग हिज मनी वेयर हिज माउथ इज। ये बदलने नहीं वाला, तो हमें एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे सामना करना पड़ेगा। स्टॉक सिलेक्शन थोड़ी ज्यादा होगी, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स और बजट, दीज विल बी द थ्री की थिंग्स। बट पहले मुझे 19,000 दिखेगा बजट से पहले, उसके बाद वी विल टेक द न्यू कोर्स। संजीव सर, आप बताइए आपका सबसे टॉप बेट क्या रहेगा 2023 के लिए? तो एक मिड कैप स्टॉक है कैनफिन होम, और हमें पता है मॉर्गेज एंड होम एस्पिरेशंस आर गोइंग थ्रू द रूफ, और आफ्टर एचडीएफसी द थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर कैनफिन होम है। छोटी टिकट में इट्स द लार्जेस्ट प्लेयर, 15 से लेकर 25 लाख। और जिस तरह से उनकी बुक ग्रो कर रही है, मैनेजमेंट इज साउंडेड वेरी ऑप्टिमिस्टिक के सेकंड हाफ विल बी डबल द फर्स्ट हाफ। इसमें एक अटकली आई थी क्योंकि इनका एमडी रिजाइन करके पीएनबी हाउसिंग चले गए थे, और अब उनकी सर्च है, और हमारी जो बातचीत हुई, इन्होंने कहा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर नया एक्सटर्नल सीईओ विल बी बैक इन प्लेस। कॉस्ट ऑफ मनी लोएस्ट है, उनके एनपीएज आर ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट, और जिस तरह से आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो हाउसिंग इज अ मस्ट हैव। और जिस ये लो टिकट में आई थिंक कैनफिन ट्रेड्स एट अ वेरी वेरी रीजनेबल मल्टीपल। मुझे ये स्टॉक यहां से दुगना भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। भसीन सर, इस साल एक स्पेस जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है वो है आईटी सेक्टर। 20 से 40% सारे स्टॉक डाउन है। आपको उनमें से कोई बीटन डाउन नेम ऐसा लग रहा है जो मे बी 2023 में रिकवर कर पाएगा? हाँ बिल्कुल अनिशा, तो हम टेक महिंद्रा को बहुत फेवर करते हैं। एक वैल्यूएशन कंफर्ट है, दूसरा बीएफएसआई स्पेस और उनकी जो लाइजन है विद ब्रिटिश टेलीकॉम, वो बहुत अच्छा चल रहा है। और थर्डली लार्ज पार्ट जो यूएस की जगह जो अनिश्चितताएं हैं, वो ये नहीं कि उन्होंने बजट्स कम किए हैं, उन्होंने अनिश्चितता जताई है, और वो हमें पता है। लेकिन जिस तरह से आउटसोर्सिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई के लिए इंडियन कंपनीज हैव एडजस्टेड, मुझे लगता है कि ये वैल्यूएशन इन कैश रिच कंपनीज आपको मिल नहीं सकती। तो ये बैड टाइम्स में ही लेने का मौका है। और अगर आपको जो मेरे को लगता है एक क्वार्टर के बाद वहां थिंग्स और स्टेबलाइज हो गई, रेट्स भी और डॉलर भी, तो मुझे लगता है कोई दो राय नहीं, ये शेयर यहां से बहुत आपको अच्छा रिटर्न देगी। मुझे यहां से 40% तक का रिटर्न दिखता है इन टेक महिंद्रा। लार्ज कैप स्टॉक है और आपको इस समय एक बहुत अच्छा सेफ्टी एलिमेंट दिखता है। डाउनसाइड लिमिटेड है, राइट। बट आप पूरे आईटी पे बुलिश है कि टेक महिंद्रा पर्टिकुलर? नहीं, हम टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, परसिस्टेंट आर 3 नेम्स, लेकिन अगर आपने बास्केट ही लीजिए और सिर्फ कीजिए वो भी अच्छा है। पंकज, क्या है कि बुरे समय में भाव आपके साथ है, और वैल्यूएशन अगर आपके कंफर्ट दे रहा है तो फिर आपको दो राय करनी नहीं चाहिए। प्लस देखिए, डॉलर 10% करेक्ट हो चुका है, लेकिन रुपया अभी भी वीक हो रहा है, और रुपया वीकनेस इज अ टेल विंड फॉर द टेक्नोलॉजी। तो अगर हम देखें संजीव सर, आपका ऑटो में भी एक पैक है, आपको मदरसन अच्छा लगता है। मदरसन की एक वायरिंग कंपनी है, एक संभावना कंपनी है, तो आपको कौन सी अच्छी लगती है और क्यों, जबकि उनका यूरोप में इतना एक्सपोजर है? हाँ, तो संभावना मुझे अच्छी लगती है। उसका सिंपल रीजन है कि ये एक सबसे बड़ी ओईएम ग्लोबल प्लेयर है, और जैसे आपने कहा यूरोप, तो यूरोप हैज बीन द एलिफेंट इन द रूम, और हमें पता है उनका रिलायंस ऑन एनर्जी एंड इन्फ्लेशन एंड वीकर डॉलर स्ट्रॉन्गर डॉलर हैज हर्ट देम। लेकिन वैल्यूएशंस बहुत अच्छे हैं, और अगर आप डेटा देखें तो अक्टूबर में यूरोपियन कार सेल्स द हाईएस्ट इन 2 years, और मुझे लगता है पेंट अप डिमांड एंड थिंग्स रैशनलाइजिंग इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स विल सी के ऑटोज के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है। एंड एज एन ओईएम, I think Motherson along with Bosch are 2 international players which are very very strongly footed. उन्होंने even they've got a very big contract from Boeing as far as interiors go, तो diversification भी है, and they are very well capped for any recap coming back from Europe. Valuations comfort में है, and these are large players, so I think that this stock can also double from here in 2023.